जगन्नाथपुरी में एक बड़े अच्छे भक्त हुए श्री माधवदास जी। वह भगवान के परम भक्त हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं और बड़े विद्वान हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं। एक बार किसी काशी के पंडित जी किसी काशी के विद्वान से कहा कि आप क्या अपने आप को स्वयं विद्वान बताते हैं? अरे जाकर जगन्नाथपुरी में देखिए कितने विद्वान हैं श्री माधवदास जी। यदि आप उनको शास्त्रार्थ में हरा देंगे ना, यदि आप उनको शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो हम मानेंगे कि आप विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हरा के आता हूं। अभी काशी के विद्वान आए, आकर माधवदास जी से बोले कि देखो अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि माधवदास को हरा कर आओ शास्त्रार्थ में, जब मानूंगा कि तुम विद्वान हो। पर वह भक्त हैं, भक्त का स्वभाव होता है विवाद में नहीं पड़ता है भक्त। उन्होंने कहा कि आपको शास्त्रार्थ क्यों करना है? तो उन विद्वान ने कहा कि मैं इसलिए शास्त्रार्थ करना चाहता हूं क्योंकि मैं उनको जाकर बता पाऊं। मैं शास्त्रार्थ करूंगा, आपको हरा दूंगा, फिर आपसे पत्र में लिखवा कर जाऊंगा कि मैं काशी का अमुक विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास को शास्त्रार्थ में पराजित करके आया हूं, और जब भी मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा वह मेरा स्वागत करेंगे, मेरी अगवानी करेंगे, मुझे भोजन पवाएंगे। इसलिए मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। माधवदास जी ने कहा कि आपको केवल लिख के ही तो देना है, मैं आपको लिख के दे देता हूं कि मैं हारा, आप जीत गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, आप अपने हस्ताक्षर सहित लिखो। माधवदास जी ने कहा कि आप अपने भाषा में लिख लो, आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप लिखो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। अब उन काशी के विद्वान पंडित जी ने लिखा कि मैं काशी का विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास से इस तिथि पर शास्त्रार्थ में जीत गया, और जब भी मैं जगन्नाथपुरी आऊंगा तब ये मेरी सेवा करेंगे, मेरी अगवानी करेंगे। मतलब हार मान ली इन्होंने, मेरे सामने हार गए। सब कुछ लिख लिया उन्होंने पत्र में। अब कहा कि आप हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर कर दिए माधवदास जी ने। कहा ले जाओ, ले जाकर दिखा दो जिसको दिखाना है। अब वह विद्वान पंडित जी आए और जिसने कहा था ना कि उनको हरा कर आओ, लाकर मध्य सभा में पढ़ा गया वह पत्र। उसमें क्या लिखा था? मैं काशी का अमुक विद्वान जगन्नाथपुरी के माधवदास से शास्त्रार्थ में बहुत बुरी तरह से हार गया, और जब भी अब वह काशी आएंगे मैं उनकी खूब सेवा करूंगा, मैं उनकी अगवानी करूंगा, जितने दिन रुकेंगे मैं उनको भोजन दूंगा। सब कुछ पलट गया। नीचे हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने देखा ये लिखा तो मैंने ही है, ये कैसे हो गया? पुनः जगन्नाथपुरी पधारे और आकर कहने लगे कि देखो पिछली बार तो पता नहीं क्या हो गया था, पत्र में कुछ गलत लिखा गया था, अब इस बार हम फिर से शास्त्रार्थ करते हैं, और इस बार अगर आप मुझसे हार गए ना शास्त्रार्थ में, काशी के पंडित जी बोल रहे हैं माधवदास जी से कि इस बार यदि आप हार गए ना मुझसे, तो आपको मैं पूरे नगर में घुमाऊंगा और आपके मुख पे काले पोत दूंगा, काला रंग पोत दूंगा और पूरे नगर में घुमाऊंगा। आपको कहना पड़ेगा कि मैं माधवदास इन विद्वान से हार गया। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, पर पहले मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं।
उन विद्वान ने कहा ठीक है, आप दर्शन करके आओ। माधव दास जी पहुंचे, जाके दर्शन करने लगे। इतने में ही क्या घटना होती है कि माधव दास जी तो दर्शन करने गए, लेकिन जगन्नाथ दास जी, जगन्नाथ भगवान, साक्षात भगवान माधव दास का रूप लेके बाहर आ गए और आकर उन विद्वान से कहा कि चलो अब हम शास्त्रार्थ करते हैं। साक्षात जगन्नाथ भगवान शास्त्रार्थ कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान ने कोई बात पूछ दी, उन विद्वान के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मान लिया कि मैं आपसे हार गया शास्त्रार्थ में। और जगन्नाथ भगवान ने उन विद्वान के मुख पे काले पोती पूरे नगर में घुमाया कि जाओ घूम कर आओ और कहना कि मैं माधव दास से हार गया। अब वही विद्वान पूरे नगर में घूम रहे हैं, कह रहे हैं मैं माधव दास से हार गया। जगन्नाथ जी तो आकर अपनी ब्रह्मवेदी पर फिर विराज गए। अब माधव दास जी बाहर पहुंचे और जाकर उन विद्वान को ढूंढा, कहाँ है? तो देखा कि वो तो नगर में घूम रहे हैं। उनसे कहा अरे पंडित जी, पहले आप शास्त्रार्थ तो कर लीजिए, मुझे हारना है ना आपसे, आप शास्त्रार्थ कर लीजिए। उन पंडित जी ने कहा कि अभी तो हमारा शास्त्रार्थ हुआ है आपसे, अरे आपने हमें हरा दिया, अभी तो शास्त्रार्थ किया है आपने। माधव दास जी समझ गए कि वह और कोई नहीं, श्री जगन्नाथ जी ही आए थे और आकर मेरी लाज रख ली। आकर उन्होंने मेरी जगह पर मुझे बचा लिया। आकर भगवान अपने भक्तों की पूर्णतः रक्षा करते हैं। हम उनसे कहकर तो देखें, बोलकर तो देखें, भगवान रक्षा करते हैं। बस भगवान को प्रेम प्रिय है, हम भगवान को हृदय से प्रेम करने लगे, भगवान और कुछ नहीं चाहते। इसी प्रकार एक और घटना है। जयपुर के राजा, उनकी पुत्री थी, वह भगवान को खूब मानती थी, खूब भाव से सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी। और उस समय पर मदन मोहन जी, जो आज करौली में विराजमान है ना, उस समय पर जयपुर में ही विराजमान थे। खूब सेवा करती थी, पर जैसे ही उस कन्या के विवाह का समय आया तो उसने कहा कि पिताजी आप मुझे कुछ मत दीजिए, बस आप मुझे मेरे साथ ले जाने के लिए मदन मोहन जी दे दीजिए, मैं इनको साथ ले जाऊंगी। उस राजा ने कहा कि देखो मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन मदन मोहन जी नहीं दे सकता, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने, उस पुत्री ने कहा कि मैं तो मदन मोहन जी लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, भगवान से ही पूछ लेते हैं मदन मोहन जी से कि उनको किसके साथ रहना है। अब कैसे परीक्षा हो, कैसे पूछें? राजा ने 7 मूर्तियां बनवाई एक जैसी, जिसमें एक मदन मोहन जी खड़े हैं बीच में और अगल बगल 5-6 मूर्तियां हैं बिल्कुल एक जैसी। देखने से व्यक्ति समझ भी ना पाए कि असली मदन मोहन जी कौन से हैं। उस कन्या की आंखों पर पट्टी बांधी और कहा कि अब जैसे ही सुबह होगी ना, तुम्हारी परीक्षा होगी, यदि तुम असली मदन मोहन जी को पहचान लोगी तो तुम मदन मोहन लाल जी को ले जाना अपने संग। अब रात्रि हुई है, आंखों पे पट्टी बंधी है, कन्या सोने का प्रयास कर रही है पर सो नहीं पा रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं मदन मोहन जी को ना पहचान पाऊं,
और वो मेरे साथ ना जाएं फिर। जैसे तैसे निद्रा लगी तो स्वप्न में क्या देखती है, मदन मोहन जी आए और आकर कहा कि देखो पुत्री, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, पर तुम मुझे पहचानोगी कैसे? तो कन्या ने कहा, आप बताइए कैसे पहचानूंगी? तो मदन मोहन लाल जी कह रहे हैं कि देखो, जो इतनी सारी मूर्तियां होंगी ना, उन सबका स्पर्श करना, पहले मुख स्पर्श करना, फिर गाल स्पर्श करना, फिर हाथों का स्पर्श करना। हाथ जैसे ही स्पर्श करके आओगी ना, तो मेरे हाथ में देखना वंशी होगी, वंशी का स्पर्श करना, और जैसे ही हाथों का स्पर्श करोगी मैं अपनी उंगली खड़ी कर दूंगा, समझ जाना कि यही मदन मोहन लाल जी हैं। अब तो वह पुत्री इतनी उत्साहित है, जैसे कोई बालक की परीक्षा हो और उसको एक दिन पहले ही पेपर पता चल जाए, तो उसको कितनी प्रसन्नता होती है, कितना उत्साह रहता है कि मुझे तो सब पता है, अब जाकर बस लिखना है। कितनी उत्साह हो जाता है। तो वह कन्या देख रही है कि कब ये मूर्ति खड़ी करें और कब मैं ठाकुर जी को पहचानूं जाकर। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, भगवान से ज्यादा भगवान की तो इच्छा है, भक्त की इच्छा है, लेकिन मदन मोहन जी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मदन मोहन जी की इच्छा बहुत है। अब जैसे ही दरबार लगा, 7 मूर्तियां खड़ी की, बीच में मदन मोहन जी हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है, कहा जाओ जाकर छुओ इनमें से कौन से असली हैं। अब वह कन्या एक एक करके देख रही है, स्पर्श करती जा रही है, देखा कि हाथ की उंगली खड़ी नहीं हुई, ये नहीं है, ये मूर्ति है। सारी मूर्तियां देखती आ रही है। जैसे ही मदन मोहन जी के सामने पहुंची, मुख का स्पर्श कर रही है, फिर कंधों का स्पर्श कर रही है, फिर हाथ का स्पर्श कर रही है, और हाथ पकड़ते पकड़ते जैसे ही उसने उंगली का स्पर्श किया, मदन मोहन लाल जी ने अपनी उंगली खड़ी कर दी, कह दिया पिताजी यही है मदन मोहन लाल जी, यही है मदन मोहन जी। पिताजी भी समझ गए, राजा समझ गए कि पुत्री से ज्यादा भगवान की इच्छा है इसके साथ जाने की। फिर भेज दिया साथ में। तब से मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजमान हो गए। तो भगवान अपनी पहचान करा रहे हैं, भगवान को अपने भक्त के साथ जाना है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उस पुत्री के अंदर भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था। तो हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के अन्य विवाहों की कथा। भगवान का पहला विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ है। और भगवान के कुल कितने विवाह हुए हैं? कितने विवाह हुए हैं कुल? 16,108, जिसमें से 8 मुख्य पटरानियां हैं। 16,100 ये रानियां हैं सब, और 16,100 रानियों का विवाह एक साथ हुआ है। और एक बात कहूं, ये 8 कौन है? ये 8 महारानियां और कोई नहीं है, ये 8 महारानियां अष्टधा प्रकृति हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है। यही है अष्टधा प्रकृति। अब लोग कहते हैं कि अरे भगवान ने इतना रास किया है, भगवान ने इतनी गोपियों के साथ रास किया है, भगवान ने इतने सारे विवाह किए, हम लोग एक आध दो कर लें, क्या दिक्कत है? भगवान की बराबरी करते हैं ना लोग, कहते हैं हम एक दो कर लें तो क्या दिक्कत है? तो इसका एक जवाब है कि देखो, पहली बात तो वह भगवान है, वह सर्व समर्थ हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। भगवान एक साथ, हम आगे कथा सुनेंगे अभी, भगवान एक समय पर एक साथ सारी रानियों के महल में रहते हैं।
सब रानियों को ये लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि वह भगवान है, और दूसरी बात ये कि भगवान ने तो 16,108 विवाह किए, और आप एक दो ही करके देख लो, अगर समझ जाए तो आगे और कर लेना। यहां तो एक से ही परेशान है लोग, भगवान की बराबरी करते हैं। अरे भगवान ने जब 6 दिन के थे पूतना को मार दिया, जहर पिया। यहीं से शुरुआत कर लो, भगवान की बराबरी करनी है ना तो फिर हर एक लीला में करो। 6 दिन के भगवान ने पूतना का जहर पिया, एक आध सेल्फास की गोली आप भी खा के देख लो, बच जाओ तो आगे की लीला कर लेना। 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत का धारण किया है, 25-50 किलो का पत्थर उठा के देख लो, 7 दिन की छोड़ो, 1 दिन उठाकर देख लो। हम ठाकुर जी की बराबरी तो करना चाहते हैं। और एक बात कहूं, श्री कृष्ण ने जो किया है वो मत करो, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो, और श्री राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि भगवान राम आदर्श हैं कि पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, सबको आदर्श प्रस्तुत करते हैं भगवान। मित्र कैसा हो, पुत्र कैसा हो। तो भगवान श्री राम ने जो किया है वो करो, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करो। 16,108 विवाह हुए हैं। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ है। कैसे, इसकी कथा सुनाते हैं, आप सब लोग ने सुनी रखी होगी। स्यमंतक मणि के लिए एक यादव है जो जिसका नाम है सत्राजित। उसने भगवान सूर्य की खूब आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि दे दी जो नित्य प्रति 8 भार सोना प्रदान करती थी। कितना? 8 भार। 8 भार कितना होता है? 160 तोला। इतना सोना नित्य प्रति देती थी वे मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इसको खजाने में रखवा दो, नहीं तो किसी कोई चोरी कर लेगा, कोई ले जाएगा लूट कर। सत्राजित ने कहा अच्छा, मैंने तपस्या की, मणि में यहां दे दूं? नहीं, मणि में अपने पास रखूंगा। भगवान की बात नहीं मानी। सत्राजित को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि द्वारिकाधीश की नजर इस मणि पर हो, क्योंकि वो कह रहे हैं इसको रखवा दो। कुछ दिन बाद क्या हुआ, सत्राजित के छोटे भाई वो मणि लेकर गए वन में, और 3-4 दिन हो गए, लौटे ही नहीं। तो सत्राजित गए ढूंढते ढूंढते, पूरे में खबर फैल गई कि हो ना हो वह मणि द्वारिकाधीश ने ही चुराई है। अरे पहले माखन मिश्री चुराते थे, फिर वस्त्र चुराने लगे, अब मणि चुरा ली, कौन बड़ी बात है। सब में बात फैल गई, और जनता तो जनता होती है। जनता जनता ही होती है, जहां हवा चलती है वहीं पहुंच जाती है। एक शब्द होता है वाह, कहता है ना वाह वाह। वाह वाह में और कुछ नहीं है, केवल हवाई हवा है। उसको उल्टा करके देखो तो हवाई हवा है केवल। तो ये जनता, पूरे में खबर फैल गई कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही मणि चुराई है। अब खबर द्वारिकाधीश तक पहुंची। उन्होंने कहा बताओ, हम पे कलंक लग गया। द्वारिकाधीश निकले मणि की खोज में, देखा कुछ दूरी पर प्रसेन मरा पड़ा है, जो सत्राजित का छोटा भाई है, मरा पड़ा है। उसके आगे कोई सिंह के चरण चिन्हों के निशान है, चरण चिन्ह बने। थोड़े आगे सिंह भी मरा पड़ा है। उसके आगे एक भालू के निशान है।
और वह चरण चिन्ह कहीं गुफा में गए, तो उसका पीछा करते करते गए तो ठाकुर जी क्या देखते हैं, एक छोटी सी कन्या उस मणि को उछाल उछाल कर खेल रही है। हाथ पकड़ लिया जाकर, हाथ पकड़ के कहने लगे, अरे तुम इस मणि से खेल रही हो, तुम्हें पता है इसके चक्कर में हमारा नाम झूठा हो गया, हम पे कलंक लग गया। हाथ पकड़ लिया और जैसे ही वे कन्या चिल्लाई, अंदर से जामवंत जी निकले। ये जामवंत जी और कोई नहीं है, राम अवतार के ही जामवंत जी हैं ये, उन्हीं की पुत्री है जाम्बवती। आकर कुछ नहीं देखा, सीधे द्वारिकाधीश पर मुक्के बरसाना प्रारंभ कर दिया, मुक्के मारने लगे। खूब 28 दिनों तक युद्ध हुआ। फिर जामवंत जी ने सोचा कि ये कौन इतने बलशाली हैं जो मेरे सामने 28 दिनों तक युद्ध कर रहे हैं। तब उनकी छाती पर देखा तो भृगु लता चिन्ह दिख गया। समझ गए, अरे ये तो मेरे राम जी हैं, अरे ये तो मेरे परमात्मा हैं, मैं इनसे युद्ध कर रहा हूं। क्षमा मांगने लगे। क्षमा मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो इसमें आपकी गलती नहीं है, हमने आपकी इच्छा पूरी की है। कौन सी इच्छा पूरी की है? जामवंत जी ने पूछा कि कौन सी इच्छा? तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो जब मैं राम अवतार में था ना, तब तुम भी हमारे साथ हमारी सेना में थे, जामवंत जी थे ना साथ में। तो आपने कहा, जामवंत जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी ने भी युद्ध कर लिया, आपने भी राक्षसों को मार लिया, हनुमान जी ने भी मार लिया, लेकिन मैं किसी को नहीं मार पाया, मेरे हाथों में खुजली चल रही है, मुझे किसी के साथ युद्ध करना है। आपने मुझे किसी के साथ युद्ध ही नहीं करने दिया, मुझे युद्ध करना है। राम जी ने कहा कि देखो आप वृद्ध थे ना, आप सबसे वृद्ध थे उस सेना में, इसलिए हमने आपको किसी के साथ युद्ध नहीं कराया। वो किसी वृद्ध को वृद्ध कह दो और जोश आ जाता है, अरे हम वृद्ध हैं, अभी हम वृद्ध नहीं हैं। एक बार एक बस में एक नौजवान सफर कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़े व्यक्ति, एक वृद्ध उसमें चढ़े और आकर देखा कि कहीं सीट खाली नहीं है। तो कहा कि भैया थोड़ा तुम खिसक जाओ। उन्होंने कहा देखो बुढ़े मुझसे बात मत करो, मैं नहीं खिसकूंगा। वृद्ध कह दिया। उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो हमसे वृद्ध मत कहो, हम बूढ़े नहीं हुए अभी। तो उस नौजवान ने पूछा आप बूढ़े नहीं हुए तो क्या हुआ है? अरे आप बूढ़े हैं, आपको बूढ़े नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देखो इतने सारे भूतपूर्व भरे, कितने सारे पद होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कितने सारे भूतपूर्व होते हैं। तो आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि देखिए भूतपूर्व नौजवान जी कि थोड़ा खिसक जाइए। अरे बुढ़ा कहने की कौन सी बात है, हम बुढ़े नहीं हुए अभी। तो किसी वृद्ध को वृद्ध कह दो ना तो उनको और जोश आ जाता है। राम जी ने कहा कि आप वृद्ध हो गए थे, वृद्ध थे इसलिए हमने किसी से युद्ध नहीं कराया। पर देखो एक बात कहूं, नौजवानों का होश और हमारे वृद्ध जनों का जोश जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं ना, तो हमारा समाज एक नई प्रगति करता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, वृद्धों के पास खूब जोश है, वृद्धों के पास खूब होश है, उनको सब पता है कैसे क्या करना है, लेकिन नौजवान सुनते ही नहीं है उनकी बात। तो वृद्ध जनों का होश खूब काम आता है। आपने एक छोटी सी कथा है, दृष्टांत है सुनने समझने के लिए।
एक बारात जानी थी, पर वहां उन्होंने बोल दिया कि देखो बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा, बारात में कोई भी वृद्ध नहीं आना चाहिए, तभी हम ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहां लड़के के पिताजी उन्होंने कहा कि देखो भैया कुछ भी हो लेकिन फूफा जी तो अवश्य जाएंगे, फूफा जी को तो लेके जाएंगे। तब लड़के ने कहा कि देखो वहां सब मना किया है कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। फूफा जी कहने लगे देखो मैं तो भले डिग्गी में बैठ के चलूंगा लेकिन चलूंगा, मुझे डिग्गी में ले चलो भले। अब डिग्गी में बिठाकर ले गए, तो वहां जाकर देखा कि सब चेक करो कोई बूढ़ा तो नहीं आया बारात में, सब देखा कोई बूढ़ा नहीं मिला। उन्होंने कहा कोई बूढ़ा नहीं है। अब एक और शर्त रख दी लड़की वालों ने कि देखो हम बारात तब लगाएंगे, हम शादी तब करेंगे जब गांव के बाहर जो नदी है ना उसमें तुम पानी की जगह दूध बहा दो, तब हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या कहा? पानी की जगह दूध बहा दो इसमें। अब बारात लौटने लगी कि देखो पानी की जगह दूध, इतना दूध लाएंगे कहां से, नहीं बहा सकते। बारात लौटा लो वापस चलो। अब बारात लौटने लगी, किसी ने कहा कि उन फूफा जी को तो निकाल लो, डिग्गी में पड़े। अब बारात लौट ही रही तो उनको तो निकाल लो कम से कम। अब जाकर उनके पास गए और निकालने लगे, पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा देखो शादी नहीं हो सकती, बारात लौट रही है। फूफा जी ने पूछा क्यों नहीं हो सकती? अरे क्या दिक्कत आ गई? तब उनको बताया कि देखो ये लोग कह रहे हैं कि जो गांव के बाहर जो नदी है ना उसमें दूध बहा दो, तो वो हम कर नहीं सकते, इसलिए बारात लौट रही है। अब फूफा जी ने कहा बस इतनी सी बात हो? अरे इतनी सी बातों पे कभी बारात नहीं लौटती। तो जो दूल्हा था लड़का, उसने कहा कि आपको इतनी सी बात लग रही है, ये इतनी सी बात है? फूफा जी ने कहा देखो उनसे जाकर कह दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली, हम दूध बहा देंगे, बस एक शर्त हमारी भी है कि दूध तो हम बहा देंगे लेकिन इस नदी में से पानी तुम खाली करा दो, दूध की व्यवस्था है, दूध हम बहा देंगे। अब ना वो पानी खाली करा सकते ना हमें दूध बहाने की आवश्यकता पड़ेगी। लड़की का पिता समझ गया कि हो ना हो इस बारात में कोई ना कोई वृद्ध तो अवश्य आया है, क्योंकि आजकल के लोगों की ऐसी बुद्धि नहीं है। तो भैया बुजुर्गों का होश, उनका होश अगर हम साथ लेकर काम करें ना तो आज समाज नई दिशा में प्रगति करे। राम जी ने कहा कि देखो आप वृद्ध थे इसलिए आप युद्ध नहीं कराया। जामवंत जी बोले कि प्रभु अब आप, यदि आपकी आज्ञा हो तो दो दो हाथ आपसे ही हो जाएं। अरे मेरे हाथों में बड़ी खुजली चल रही है। राम जी ने कहा कि देखो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अभी मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इच्छा में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तब पूरी करूंगा। और वही इच्छा यहां श्री जामवंत जी की पूरी की है भगवान श्री कृष्ण ने। 28 दिनों तक युद्ध चलाए। जामवंत जी पहचान गए तो श्री कृष्ण है। कहने लगे प्रभु आपने हाथ पकड़ा था ना मेरी पुत्री का, आकर हाथ पकड़ा था, तो आप एक काम करिए, अब इस पुत्री का हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लीजिए, मैं इसका विवाह आपके संग करना चाहता हूं। तब जामवती जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण
तो सत्यभामा से विवाह हुआ। इसके बाद भगवान का जाकर देखा कि कन्या तपस्या कर रही है। पूछा आप कौन है? उस कन्या ने कहा कि मैं और कोई नहीं, यमुना महारानी हूं, यमुना हूं, सूर्य पुत्री हूं। पूछा आप तपस्या क्यों कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं श्री कृष्ण के लिए तपस्या कर रही हूं, उनसे विवाह हो जाए इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा कि अब आप चिंता मत करो, जिनसे आप विवाह करना चाहते ना वो हमारे साथ ही आए हैं। तो चौथा विवाह कालिंदी मैया यमुना जी के साथ हुआ है। पांचवा विवाह उज्जैन के नरेश हैं विंद अनुविंद, उनकी बहन मित्रविंदा, उससे विवाह हुआ। छठवां विवाह कौशल देश के राजा हैं नग्नजित, उनकी पुत्री सत्या से हुआ। सातवां विवाह कैकेयी नरेश के पुत्री हैं भद्रा, उनसे विवाह हुआ है। और आठवां मध्य प्रदेश के राजा हैं, उनकी पुत्री है लक्ष्मणा, उसके साथ भगवान का आठवां विवाह संपन्न हुआ। ये मुख्य 8 विवाह हैं, ठाकुर जी के 8 पटरानियां हैं। और 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था कि जैसे कृष्ण रास करते हैं वैसे मैं भी रास करूंगा। कन्याओं को इकट्ठा कर रहा था। 16,100 कन्या इकट्ठी हो गई थी। भगवान को सूचना मिली, गए जाकर भौमासुर का उद्धार किया और उन सब कन्याओं को मुक्त किया। सभी कन्याओं ने कहा कि अब हम कहां जाएंगे, हमारे घर वाले हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा तुम सब कहीं मत जाओ, आप सब कहीं भी मत जाओ, मैं आपसे विवाह करूंगा। तब ठाकुर जी का एक साथ मंडप डले, एक साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण किए और सबके साथ एक ही मुहूर्त में विवाह संपन्न हुआ। यह ठाकुर जी के 16,108 विवाहों की कथा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा हो गया। प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र हुए। अब आप घर जाकर कैलकुलेट कर लेना कितने हो गए। बड़ा विशाल परिवार हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जहां बहुत बड़ा परिवार होता है, जहां बड़ी समृद्धि होती है ना, वहां संतान के बिगड़ने के आसार ज्यादा रहते हैं। इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए मुझे। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सारी संतान को लेकर, सारे बालकों को लेकर एक उपवन में पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम बैठ रहे हैं, आप लोग खेलो। भगवान के सभी बालक खेलने लगे और जाकर देखा एक कुएं में बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। आकर बताया, भगवान श्री कृष्ण को बताया आकर कि आप चलकर देखिए, वहां गिरगिट पड़ा हुआ है, बहुत विशाल है। भगवान श्री कृष्ण आए और आकर उस गिरगिट का स्पर्श किया। उस गिरगिट में से एक विशाल पुरुष प्रकट हो गया, बड़ा सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें, कौन है आप। तब वह गिरगिट कह रहा है, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दान स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कौन हो तुम? भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं आप कौन हैं। तब वह अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं महाराज नृग हूं, मैं राजा नृग हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। परिचय दिया। फिर आप यहां ऐसे गिरगिट बनकर क्यों पड़े? तब पूरा वृतांत सुनाया कि देखो, गलती से मुझसे एक ब्राह्मण की गाय दान हो गई थी, गलती से हो गई थी। राजा नृग कह रहे हैं मुझसे गलती से एक गाय दान हो गई थी ब्राह्मण की।
एक ब्राह्मण आए और उनकी गाय मैंने गलती से किसी दूसरे को दान कर दी। ब्राह्मण ने कहा कि देखो मुझे गाय वापस लौटा दो, तो मैंने उनको ही फटकार लगा दी कि देखो सबको मैं ही गाय देता हूं, तो मैं भी मैंने ही गाय दी होंगी, जाओ। ब्राह्मण को फटकार लगा के वहां से विदा कर दिया, गाय नहीं दी। तो ब्राह्मण का धन खाने से मेरी ये गति हुई है। मैंने बहुत सारी गाय दान की, कितनी गाय दान की हैं। तब राजन रख कह रहे हैं, यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवितार का, यावत्यो वर्षधारा तावतीर ददास्म गाः, तावतीर ददास्म गाः। कितनी गाय दान की। तो राजा नरक कह रहे हैं कि देखो जितने कण भूमि पर है ना, क्या भूमि के कण को कोई गिन सकता है? वर्षा में कितनी धाराएं कोई गिन सकता है? आकाश में कितने तारे हैं कोई गिन सकता है? जैसे इनकी गिनती नहीं है ना, वैसे ही मैंने कितनी गायों का दान किया, इसकी भी कोई गिनती नहीं है। असंख्य गाय दान की हैं, पर एक वही मेरी गलती हो गई कि मैंने ब्राह्मण की गाय दान कर दी, इसलिए मैं यहां विशाल गिरगिट बनकर पड़ा हूं। भगवान ने उसको मुक्त किया। नारद जी पधारे हैं भगवान की गृहस्थी देखने। रुक्मणी जी के महल में गए, जाकर देखा, जाकर पूछने लगे, और प्रभु सब बढ़िया तो हैं? नारद जी गृहस्थी देखने आए कि कैसे रह रहे हैं भगवान इतनी सारी रानियों के संग। रुक्मणी जी के महल में पहुंचे, जैसे ही भगवान ने देखा नारद जी आए हैं, आरती की थाल पूजा करी और 2 लड्डू पवाए। वहां जाकर देखा भगवान अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी ने कहा अच्छा मैं चलता हूं, मुझे और फिर दूसरी जगह भी जाना है, बाद में आऊंगा। नारद जी दूसरी रानी के महल में चले गए। सोचा कि अब जाकर कहूंगा कि देखो सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मणी से करते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं रहते। तो वहां जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी के संग चर्चा कर रहे हैं। वहां भी नारद जी को 2 लड्डू और पूजा और आरती वही सब। फिर तीसरी रानी के महल में घुसे, वहां श्री कृष्ण अपने बालकों के संग खेल रहे हैं। जिस महल में जा रहे हैं वहीं श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तब नारद जी समझ गए कि इतनी रानियों को संभालना तो केवल भगवान का ही काम है, भगवान ही संभाल सकते हैं। एक बार रुक्मणी जी ने सोचा कि ये कभी मुझसे क्रोधित क्यों नहीं होते हैं, कभी मुझसे लड़ते क्यों नहीं हैं, जिसको प्रणय कलेश कहते हैं। सोचा कि ये कभी मुझसे लड़ते ही नहीं है। रुक्मणी जी प्रयास करती हैं कि इनको थोड़ा तो गुस्सा आए, कभी तो कुछ ऐसा करूं जिससे इनको गुस्सा आए। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं, भगवान से पूछती हैं, द्वारिकाधीश भगवान आज आप क्या पाएंगे? भगवान कहते हैं देखो आज ये बना लो, सारा बता देते हैं। सब बना लेते हैं। और रुक्मणी जी जैसी लाती हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं मुझे नहीं पाना, दूसरा बना के लाओ। लेकिन रुक्मणी जी फिर भी नाराज नहीं होती, क्योंकि रुक्मणी जी बड़ी सौम्य हैं, कभी नाराज नहीं होती। अब भगवान श्री कृष्ण ने ठान लिया कि मैं इनको नाराज करके रहूंगा। पूछा कि मैं कौन से वस्त्र पहन लूं? रुक्मणी जी ने कहा कि आप एक काम करिए, नीले वस्त्र पहनिए, आप पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ठाकुर जी जानबूझकर पीले वस्त्र पहनते हैं कि ये मुझसे थोड़ा क्रोध करे, कुछ बोले मुझसे। लेकिन रुक्मणी जी कुछ नहीं बोलती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक बार सोचा कि आज तो मैं लड़कर ही रहूंगा रुक्मणी से। जाकर बैठे रुक्मणी जी के पास
और पूछने लगे कि आप एक बात बताओ, आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब सोच रहे हैं कि कुछ ये थोड़ा क्रोधित हो। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं आपने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी जी ने कहा कि कुछ ज्यादा ही जल्दी आपने ये प्रश्न नहीं कर लिया है? अरे कितने सारे पुत्र हो गए, कितनी पुत्रियां हो गई, अब आप पूछ रहे हैं विवाह क्यों किया? श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं आप बताओ आपने विवाह क्यों किया? अरे यदि आपने सोचा हो कि बड़े सूरवीर हैं, तो हम तो बचपन के चोर हैं। हम तो सूरवीर भी नहीं है, बचपन के चोर हैं, फिर आपने क्यों विवाह किया? रुक्मिणी जी चुप बैठी हैं, सुन रही हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपने यदि सोचा हो कि इनका कुल खानदान अच्छा है, तो हमारा तो कुल खानदान का भी पता नहीं है। कोई कहते हैं देवकी वसुदेव के हैं, कोई कहते हैं नंद यशोदा के हैं। कुल खानदान का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है हमारे तो। यदि आप सोचें कि ये बड़े वीर हैं, तो हमें तो लोग रण छोड़ कहते हैं, रण छोड़ के भागे थे हम। और एक बात कहें रुक्मिणी, देखो तुम्हारे परिवार वालों ने तो शिशुपाल को पसंद कर लिया था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कहा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कर सकती हो। और जैसे ही इतना कहा, रुक्मिणी जी मूर्छित होकर गिर गई। क्रोधित नहीं हुई, मूर्छित होकर गिर गई। ठाकुर जी ने तुरंत अपने 4 हाथ प्रकट किए, 2 हाथ से रुक्मिणी जी को गोद में लिया, 1 हाथ से पंखा चल रहे हैं, 1 हाथ से जल का छिड़काव कर रहे हैं। रुक्मिणी जी होश में आई। प्रभु आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, बस आप अपने आप से दूर मत करिए मुझे। जैसे ही आपने अपने आप से दूर करने का कहा, इसलिए मैं मूर्छित हो गई। मुझे अपने आप से दूर मत करिए। ओ प्रभु देखिए, आपसे एक बात कहूं, आप कह रहे थे ना कि हम तो बचपन के चोर हैं। आप बिल्कुल सत्य ही कह रहे थे, आप चोर हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी तक हम विनोद कर रहे थे, अब तुम करने लगी। अरे इसमें आपने गलत क्या बोला है? आप तो सबके हृदय के चित चोर हैं, सबका मन चुरा लेते हैं। आप चोर ही हैं। अच्छा रुक्मिणी, हम तो कह रहे थे हमारे माता पिता ही का निश्चित नहीं है। तो रुक्मिणी जी कह रही हैं देखो, आपके माता पिता कौन होंगे? आप तो जगत के परम पिता हैं, आपके माता कौन होंगे? माता पिता कौन होंगे? आपने जो कुछ कहा है सब सही कहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमने तो कहा था कि ना हमारा रूप है ना रंग है, कुछ नहीं है। अरे हम तो काले रखें। रुक्मिणी जी कह रही है ये भी आपने सही कहा। अरे आपका वर्ण कृष्ण है, आप कृष्ण वर्ण के हैं, तो बहुत अच्छी कृपा की है आपने जगत पे। क्योंकि यदि आप गौर वर्ण के होते ना, तो पता नहीं कितने आपस में लड़ जाते। और हमारे ब्रज के लोग कहते हैं, हमारे ब्रज के संत कहते हैं, हे श्री कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अरे आप यदि अच्छी आपने कृपा करी जो आप लला बन के प्रकट हुए, यदि लाली बन के प्रकट होते ना तो पता नहीं कितनों के तो गले कट जाते। आपने कृपा करी है जो आप कृष्ण वर्ण में आए हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं वाह देवी, आपने तो जितनी हमने बातें करी सबका बड़ा सुंदर उत्तर ढूंढ लिया। लेकिन रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती। और हम भी वृंदावन में बैठे हैं, किशोरी जी से प्रार्थना करें, हे किशोरी जी, ये जितनी भी दुनिया है ना, ये सब आपके पीछे ही है बस। किशोरी जी से कहें, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है
पर नहीं है? कौन है जिस पर नहीं है? कौन है जिस पर नहीं है? मेहरबानी आपकी। कौन कौन किशोरी जी को बनाना चाहता है? सभी गाएं मेरे साथ। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है? 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधा रानी सरकार की जय हो। काली सेवा करते हुए आगे। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हो। सारा जहां एक चमन, और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन, और इस चमन के फूल हो। सारा जहां है एक चमन, उस चमन